वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं क्रॉस ड्रेसिंग की, कि कैसे एक लड़के की मॉम ने और फिर उसके बाद उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसने भी उसके जो क्रॉस ड्रेसिंग के शौक को मतलब परमिशन दे दी, उसको एक्सेप्ट कर लिया। देखिए बहुत बहुत मतलब ज्यादातर स्टोरीज में यही होता है कि फैमिली इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है, बट ये वाली स्टोरी में पहले दीपक की मॉम ने, फिर दीपक की जीएफ ने भी उसके इस शौक को मतलब एक्सेप्ट किया, उसको परमिशन दी कि जैसे तुम्हारा मन हो तुम क्रॉस ड्रेसिंग कर सकते हो। उन्होंने उसकी थॉट्स को समझा। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि एक्चुअली दीपक के साथ क्या हुआ और कैसे उसका ये शौक उसकी मदर को और उसकी जीएफ को मान्य हो गया और उन्होंने कैसे उसको क्रॉस ड्रेसिंग करने की जो परमिशन है वो दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दीपक ने अपनी मॉम को मना लिया था क्रॉस ड्रेसिंग के लिए, और जैसे तैसे दीपक अपनी मदर के इकलौते बेटे थे, तो दीपक की जो मॉम है वो उसको ज्यादा मना नहीं कर पाई थी। और उनको देखिए अंदर से डर था कि अगर मैं इसको मना करूंगी तो कहीं ये मेरे से दूर ना हो जाए। तो दीपक की मॉम ने दीपक को परमिशन दे दी थी कि तुम घर में जब हम दोनों होते हैं तो उस टाइम जो भी चाहे वो वेयर कर सकते हो, मेरी साड़ी, मेरा सूट, मेरी नाइटी, मतलब जो भी तुम पहनना चाहते हो वो वेयर कर सकते हो। और दीपक की मॉम ने उसको अपने कुछ टाइम पहले के जो कपड़े थे वो भी दे दिए थे कि तुम इनमें से साड़ी वगैरह, सूट वगैरह पहन सकते हो। उसको दीपक के साइज में फिट कर दिया था। तो दीपक के पास काफी अच्छा कलेक्शन हो गया था कपड़ों का, उसकी मदर के दिए हुए साड़ी सूट्स का। और जब भी दीपक की मॉम और दीपक घर पर होते थे तो दीपक साड़ी वगैरह पहनकर, सूट वगैरह पहनकर अपनी मॉम की हेल्प करते थे। हेल्प क्या, दीपक ज्यादातर घर का सारा ही काम करते थे। तो दीपक की मॉम ने उसके जो उनके पहले वाले कपड़े थे, कुछ साड़ियां, सूट वगैरह दीपक के साइज में स्टिच कर दिए थे, मतलब उनको अल्टर कर दिया था। और दीपक के पास काफी अच्छा कलेक्शन हो गया था लेडीज गारमेंट्स का। और दीपक जब भी घर में अपनी मॉम के साथ होते थे वो अपनी मॉम की पूरी हेल्प करते थे घर के कामों में। हेल्प क्या, ज्यादातर काम दीपक ही करते थे, उनकी मदर कम करती थी, बट दीपक साड़ी सूट वगैरह पहनकर ही किचन में और घर की जो भी साफ सफाई है, जो भी सारे काम है वो करते थे। दीपक की एक गर्लफ्रेंड थी जो ऑफिस में जॉब करती थी। एक बार ऐसे ही दीपक किचन में साड़ी पहनकर काम कर रहे थे तो उसकी जो फ्रेंड है उसका कॉल आता है और वो दीपक से ऐसे ही बात करती है और बात करते करते वो एक्चुअली उसके घर पर आ जाती है। दीपक को लगता है कि सब्जी वाला कोई आया होगा, बिकॉज वो अपनी फ्रेंड से फोन पर बात कर रहे होते हैं। उनको नहीं पता होता है कि वो उसको सरप्राइज देने के लिए उसके घर पर ही आ रही है। दीपक अपनी मॉम को बोलते हैं आवाज लगा के कि मॉम देखो बाहर कोई आया है। दीपक की मॉम जैसे ही दरवाजा खोलती हैं, सामने दीपक की फ्रेंड को देखकर वो एकदम से हैरान हो जाती हैं और सोचती हैं कि दीपक ने तो साड़ी वेयर की हुई है और अब अगर उसकी फ्रेंड उसको साड़ी में देखेगी तो उसका पता नहीं क्या रिएक्शन होगा। बट बात वही होती है, दीपक की फ्रेंड का उसके घर पहले भी आना जाना था तो वो एकदम से ओपन थी और उसने जो दीपक की मॉम को इशारा कर दिया और एकदम से उनको चुप रहने के लिए बोला और वो पूरे घर में दीपक को ढूंढने लगी। दीपक जब यहाँ वहां कहीं नहीं मिले तो उनकी जो फ्रेंड थी वो किचन में चली जाती हैं और दीपक को साड़ी में देखकर एकदम से हैरान रह जाती हैं, एकदम से जैसे बोलते हैं ना शॉक्ड हो जाती हैं कि ये दीपक ने क्या पहन रखा है। वो बिना कुछ बोले बाहर आ जाती हैं और दीपक की मॉम को बोलती हैं कि आंटी एक्चुअली कि आखिर दीपक को हुआ क्या है, उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं और वो किचन में ऐसे काम क्यों कर रहा है। दीपक की मॉम चुप रहती है। अंदर दीपक भी बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं कि अब उनकी दोस्त पता नहीं उनके साथ मतलब क्या करेगी, उसका कैसा रिएक्शन होगा। काफी देर दीपक उसके सामने ही नहीं आते हैं, बट फिर कुछ देर बाद दीपक बाहर निकल के आ जाते हैं और जब वो
उनकी फ्रेंड उनसे पूछती है ना कि आखिर ये चक्कर क्या है, तुम ऐसे क्यों हो, क्यों तुमने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, क्यों तुमने साड़ी पहनी हुई है अपनी मॉम की। तो दीपक उसको बोलते हैं कि देखो मुझे क्रॉस ड्रेसिंग का शौक है, मैंने अपनी मॉम को वो चीज बताई और मॉम ने मुझे उसकी परमिशन दे दी है, तो मैं घर के बाहर ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, बाहर किसी को पता नहीं है, बट मॉम को सब कुछ पता है और मेरा जब भी मन होता है मैं मॉम के कपड़े वगैरह पहनकर उनकी कामों में हेल्प करता हूँ और ऐसे मेरा शौक भी पूरा हो जाता है और किसी को मतलब बुरा बोलने का मौका भी नहीं मिलता है। देखिए दीपक की मॉम ने उसको एक्सेप्ट किया था बिकॉज वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी और बाहर के लोग भी बातें ना करें, इसीलिए उन्होंने उसको घर में ही वो परमिशन दे दी थी कि तुम ये सब कर सकते हो। बात आती है दीपक की फ्रेंड की, तो वो एक बार तो कुछ नहीं बोलती है, बट फिर वो दीपक को बोल देती है कि कोई बात नहीं, आज हम तुम्हारे हाथों की बनी हुई चाय पियेंगे और तुम्हारे हाथों से ही बना हुआ लंच हम करेंगे। दीपक की जो फ्रेंड थी और उसकी मदर थी दोनों हंसने लगती हैं और दीपक की फ्रेंड उसको बोलती है कि ये दीपक नहीं दीपिका है और आंटी आज आप अपनी बेटी दीपिका के हाथों से बना हुआ लंच करेंगी और मैं भी आपको ज्वाइन करूंगी। वो लोग दीपक को भेज देते हैं किचन में कि तुम खाना बनाओ और हम यहीं पर तुम्हारा इंतजार करते हैं। दीपक किचन में चले जाते हैं खाना बनाने के लिए और खाना वाना बनाकर जब वो बाहर आते हैं तो वो एक चीज देखकर हैरान हो जाते हैं कि दीपक की जो मॉम थी उन्होंने पिजामा और टी शर्ट पहनी हुई थी दीपक की, और दीपक की जो फ्रेंड थी वो पहले से ही जींस टॉप में थी और उनके सामने दीपक साड़ी वियर करके खड़े हुए थे। दीपक एकदम से हैरान हो जाते हैं, वो अपनी मॉम को बोलते हैं कि ये आपने क्या पहना हुआ है। तो दीपक की मॉम बोलती है कि जब मैं तुम्हें साड़ी सूट पहनने की परमिशन दे सकती हूँ तो मैं भी ये चीजें वेयर कर सकती हूँ और ये आइडिया तुम्हारी फ्रेंड का है और आज हम ऐसे ही लंच करेंगे, हम इन ड्रेसेस में और तुम साड़ी में हमें लंच सर्व करोगे ताकि तुम्हें भी पता चले कि हम लेडीज क्या कुछ करती हैं, कैसे हमारी लाइफ होती है, कैसे हम अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं, अपने काम को मैनेज करते हैं। दीपक थोड़ा अंदर से मतलब हैरान होते हैं बिकॉज उनकी मदर और उनकी जो फ्रेंड है वो जीन्स में पजामे टी शर्ट वगैरह में होती है और दीपक साड़ी में होता है, बट उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, वो खाना सर्व करता है, तीनों साथ में लंच करते हैं और दीपक की फ्रेंड उसको ये बोलकर चली जाती है कि मुझे तुम्हारी इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे क्रॉस ड्रेसिंग के शौक से कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर तुम्हारा मन करता है तो तुम घर पर कर सकते हो और इसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ कोई ब्रेकअप नहीं करूंगी। दीपक की फ्रेंड उसको ये बोलकर चली जाती है। दीपक एकदम से अंदर से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, मतलब खुश हो जाते हैं, उन टेंशन फ्री हो जाते हैं कि उनकी मदर और उनकी फ्रेंड ही सिर्फ उनकी लाइफ में जो अहम रोल है वो रखती हैं, एक खास पार्ट है उनकी लाइफ का और वो दोनों उसके शौक को मान जाती हैं। तो दीपक एकदम से रिलैक्स्ड फील करते हैं। दीपक की फ्रेंड के जाने के बाद वो अपनी मॉम को बोलते हैं कि मॉम अब आप कपड़े चेंज कर लीजिए और अपना सूट साड़ी पहन लीजिए और मैं भी कपड़े चेंज कर लेता हूँ और हम वापस अपना जो भी मतलब गेटअप है उसमें आ जाते हैं। बट दीपक की मॉम उसको मना कर देती हैं, कहती है कि मुझे इन चीजों में बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे काफी रिलैक्स्ड फील हो रहा है, मैं ये चेंज नहीं करूंगी, अगर तुम्हें करना है तो तुम कर सकते हो, बट पहले तुम किचन साफ करके और उसके बाद जो करना है करो। और दीपक की मॉम उन्हीं कपड़ों में अपने रूम में चली जाती हैं रेस्ट करने के लिए। दीपक किचन विचन साफ करते हैं और साड़ी में ही वो अपने रूम में चले जाते हैं आराम करने के लिए। तो ऐसे पता चलता है दीपक की फ्रेंड को उनके क्रॉस ड्रेसिंग का सच और उनको परमिशन भी मिल जाती है दोनों की तरफ से और उनकी मदर को जो बॉयज के कपड़े हैं लोअर टी शर्ट वगैरह है वो कंफर्ट देते हैं और दूसरी तरफ अगर आप देखो तो दीपक को साड़ी सूट ज्वेलरी वगैरह हाई हील्स वगैरह उसको पसंद आती हैं। स्टोरी थोड़ी सी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।